जहर बोल रहे हैं तो ये जहर के बारे में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि हम आगे चल के आपको और भी जानकारी देंगे जहर किन चीज़ों में आ रहा है, मिल के आ रहा है। हम पूरी एक लिस्ट बनाएंगे और आपको लेके जाएंगे कि इन चीज़ों में जहर आ रहा है और इन चीज़ों में जहर नहीं आ रहा है। अब तुम्हें क्या खाना वो देख लो। इस धरती पर रहने वाले हर प्राणी को जिंदा रहने के लिए शुद्ध हवा, मतलब अपन अगर जिंदा रह रहा है तो उसका मेन कारण है पहले तो हवा है। अब 5 मिनट के लिए अपनी नाकें बंद कर लो, पता लग जाए कि हवा का क्या महत्व, फ्री में मिल रही है इसलिए अपन महत्व पता नहीं है। 5 मिनट बंद करके देखो, समझ आएगा हवा का क्या महत्व है। ऐसे ही अगर मान के चलो पानी, साफ पानी जब प्यास लगती तभी पानी का महत्व भी आपने पिला दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने पी लिया। और अगर हमें प्यास लगे जंगल में होते तो वही पानी हमें कितना, तो साफ पानी होना जरूरी है। और उपजाऊ मिट्टी मतलब खेत। तो देखा जाए तो तीनों चीज़ें खराब हो चुकी हैं आज की डेट में। ये आपको सबको एहसास भी है कि हवा कितनी दूषित हो रही है, पानी कितना दूषित हो रहा है। अभी बाजार में कैंपर चले, कैंपर, वो कैंपरों से गले खराब हो रहे हैं लोगों के, हो रहे हैं, गले खराब हो रहे हैं साहब, हो रहे हैं। मेरे पूरे घर में मेरी भी गला हो। हमारे डॉक्टर जब हम गए उसने कहा सब कैंपर बंद कर दो क्योंकि केमिकल मिला आ रहा था उसमें। तो अपने अभी गले खराब हो रहा है, मतलब अस्पतालों में भीड़ लग रही है सिर्फ इस बात की गला का पानी का। ऐसे हमारे पास में बात करेंगे वो माँ जी को जीवन में बना वो आपको तो गंदे पानी में कैंपर में भर के बेच दो, करो क्या तुम? अभी तो मालूम है ना, आप कैंपर में जरूर थोड़ी कि बहुत अच्छा पानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये केमिकल मिला के कैंपर, तो अपना कुल मिला के पानी दूषित हो गया, हवा भी दूषित हो गई। और जो खेत वाली बात चल रही, तो हम गाँव पर क्यों आए कि गाँव के पास बचा सब खेत, बाजारों में खेत तो बचे ही नहीं, प्लॉट ही प्लॉट रह गए। कुछ नहीं बचा, शहरों में तो मर गया साहब, जहर है, प्लॉट बच रहा है नर्क है। और कुछ नहीं बच रहा। इसलिए हम गांव में आके चलो खेत बच रहा है, क्योंकि अगर खेत रहेंगे तो स्वाभाविक है भाई एक रास्ता पर ढूंढ सकते हैं। तो खेत, उपजाऊ मिट्टी, ये तीनों आवश्यकता है। लेकिन हम मनुष्यों ने, अच्छा एक बड़ी बात तो ये इसमें हम मनुष्यों ने मतलब हम तो कुछ कर रहे हैं अच्छा और बुरा कर तो मनुष्य ही रहा है, कोई मशीन नहीं कर रही है अपने आप, कोई जानवर आके कुछ नहीं कर रहा। जो कुछ हम अच्छा और बुरा कर रहे हैं हम मनुष्य होके कर रहे हैं। तो हम मनुष्यों ने शुद्ध हवा, साफ पानी, उपजाऊ मिट्टी तीनों को यूरिया कीटनाशकों से जहरीला कर दिया है जिस गाय गोवंश के दम पर। अब इसमें क्या आ गया महत्व समझने की बात, हम गाय गोवंश को बचाना क्यों चाह रहे हैं। आप मुझे बताओ, गाय गोवंश के बिना जो मिट्टी है उसको सही कर सकते, शुद्ध कर सकते हैं क्या? है क्या संभव? जितनी भी प्रजाति हैं सबकी लेटरिन निकलती है क्या नहीं निकलती? लेकिन शुद्ध लेटरिन कौन की मानी गई है? गाय की क्यों मानी गई? अपन भी तो है ना, अपन भी करे आए, फिर क्या केस सही हो जाता। तो गाय का महत्व इसलिए है कि उसकी जो लेटरिन है बाथरूम है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उससे हर चीज का समाधान है। शुद्ध हवा भी हो सकती है, पानी भी शुद्ध हो सकता है। शुद्ध पानी में आपने देखा होगा अल्कलाइन वाटर जैसे कहते हैं, जो राख होती है ना गाय के गोबर की, उस राख की मतलब गोबर की राख को पानी में डाल दो तो अल्कलाइन पानी हो जाता है। साहब बताओ कितना अंतर है, जबकि वो अल्कलाइन मशीन खरीदने के लिए 50,000 की आती है। तो इतना महत्व है गाय के गोबर से, मतलब पानी शुद्ध हो जाता है, खेत शुद्ध हो जाता है, और आपकी हवा भी जो अपन वायुमंडल में जो हवन वगैरह करते थे पुराने जमाने, अभी भी करते हैं। तो इतना महत्व है गाय का। इसलिए अपन क्या सोच रहे हैं, गोबर है या उसका गोमूत्र, उसका महत्व है, इसलिए गाय बचाना जरूरी है। अगर हमने समय रहते गाय नहीं बचाई, धीरे धीरे गाय कम होती जाएंगी, वैसे अपना जीवन कुल मिला के संकट में आ जाएगा। अपन ने तो जीवन जी लिया, जितना है उतना जी लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी का जीवन कोई भरोसे ही नहीं है साहब। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है गाय गोवंश को बचाना। तो जो गाय गोवंश हमारी अधिकांश समस्याओं का समाधान था, मतलब समाधान था, ठीक है ना। पुराने लोगों ने उसको बचा के रखा था, हर घर में गाय थी तो वो समाधान था। लेकिन क्या हुआ,